लिफ्ट के दरवाजे पर ये सीक्रेट छेद क्यों होता है और आज आप एक ऐसी बिल्डिंग देखने वाले हैं जो लोगों से ही बातें करती हैं और आखिर इस प्लैनेट को टच करने के बाद लोगों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ती है, मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे रेयर स्नेक को डिस्कवर किया गया था जो कि कुछ इस तरीके से दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट था। असल में दोस्तों इस स्नेक का नाम स्लेटी ग्रे है जो कि यूजुअली कुछ इस तरीके से ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इस केस में इस स्नेक के साथ एक ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसके चलते हुए इसकी पूरी ही बॉडी कुछ इस तरीके से व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गई। और ये म्यूटेशन कितना ज्यादा रेयर है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि आज तक भी हमें इतना ज्यादा व्हाइट स्नेक कभी भी देखने को नहीं मिला। सच में अद्भुत। फैक्ट नंबर 21। दोस्तों आपने अक्सर कपड़ों की दुकान के बाहर खड़े कुछ इस तरीके के स्टैचूज तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को यूएसए अब एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है, जहां पर दोस्तों अब यूएसए के बड़े बड़े मॉल्स और स्टोर्स में अब स्टैचूज की जगह कुछ इस तरीके से इंसानों को ही लाइव मैनिकन बनाकर खड़ा किया जाता है, जिसके चलते ओनर्स का ऐसा कहना है कि ऐसा करने से उनकी सेल ऑलमोस्ट 35% तक बढ़ भी गई है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस यूनिक जॉब के लिए इन लोगों को पर मंथ 5 लाख रुपए की सैलरी भी दी जाती है। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद पर्ल फिश के घर को सबसे ज्यादा यूनिक घर माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कहीं और नहीं बल्कि सी ककम्बर एनिमल के पिछवाड़े में रहती है। असल में दोस्तों ये फिश अपने एनिमीज से बचने के लिए कुछ इस तरीके से एक ककम्बर के बट होल को ही अपना घर बना लेती है, और इसके बाद जब इसे भूख लगती है तो ये बाहर आकर अपने फूड को कंज्यूम करके वापस ही ककम्बर के बट में घुस जाती है। मतलब गजब ही जगह चुने हैं भैया जी आप तो। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि साल 1941 में आयरलैंड में एक बेहद ही यूनिक ट्रिप को भी आयोजित किया जाता था, जिसके चलते हुए आप कुछ इस तरीके से एक स्पेशल जीप को हायर करके उसे पानी के अंदर ले जाकर समुद्री दुनिया का एक अलग ही तरीके से मजा उठा सकते थे। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें किसी भी इंसान को कार से अंडर वाटर दुनिया की ट्रिप कराई जाती थी। वैसे अगर आप भी हमारे साथ अलग अलग ट्रिप्स पर चलना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको अलग अलग चीजों की माइक्रोस्कोपिक वीडियो तो दिखाई ही है, और इसीलिए एक सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि वो यूरिन की माइक्रोस्कोपिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो चलिए आज उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक हेल्दी ह्यूमन की यूरिन की माइक्रोस्कोपिक वीडियो दिख रही है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि हमारी यूरिन के अंदर कितने बड़े अमाउंट में डेड सेल्स और बैक्टीरिया क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिनका बाहर निकलना हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होता है। मतलब गजबी रिक्वेस्ट थी यार आपकी तो। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको बताया कि यूजुअली कनाडा और यूएसए में पाए जाने वाले स्प्रिंग पेपर फ्रॉग एक हाई फ्रीक्वेंसी पर ऐसी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि सुनने में एक बर्ड जैसी आवाज लगती है, लेकिन अगर इस आवाज को ज्यादा लंबे समय तक एक इंसान के द्वारा सुना जाए तो वो पागल भी हो सकता है। तो ये तो बात हो गई इस फ्रॉग की। अब बात करते हैं इसकी उस अमेजिंग आवाज की। सच में जबरदस्त। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रही है उसे देखकर आप भी कंफ्यूज जरूर हो गए होंगे कि ये इंसानी हाथ हैं या फिर पैर। असल में दोस्तों ऐसा बायपेडलिज्म के चलते हुए होता है, जिसके चलते हुए एक इंसानी पैर कुछ इस तरीके से डेवलप होते हैं जैसा कि वो इवोल्यूशन से पहले एक मंकी के पैरों की तरह डेवलप हुआ करते थे। डराने वाली बात यह दोस्तों कि इस डिसऑर्डर का आज तक कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, और यही चीज इसको काफी ज्यादा खतरनाक और रेयर भी बनाती है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है जो बोलती भी है। असल में दोस्तों ये सिंगापुर का आर्ट म्यूजियम है, जिसके ऊपर कुछ इस तरीके के 3D लाइट शो को आयोजित किया जाता है कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि मानो ये बिल्डिंग अपने मुंह को खोलकर आपसे बातें कर रही हो। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग लाइट शो की। अब बात करते हैं इसकी एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप की। Wake up! It's time! Huh? Already? सच में जानदार। फैक्ट नंबर 14। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक कैटरपिलर किसी भी लीफ के ऊपर बैठकर उसको कुछ इस तरीके से खाकर कुछ ही घंटों में खत्म कर देता है, लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में कुछ ऐसे कैटरपिलर्स भी मौजूद हैं जो कि किसी भी लीफ को ऊपर बैठकर नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से उसमें होल करके घुसकर उसे अंदर से खाते हैं। और यही चीज इन कैटरपिलर्स को काफी ज्यादा खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि जिस पत्ते को वो टच कर रहे हैं उनके अंदर एक जीता जागता कैटरपिलर भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि मॉस्को में इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा थिएटर भी मौजूद है जिसमें एक्ट कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से कैट्स करती हैं। असल में दोस्तों इस थिएटर को साल 1990 में क्लोन यूरी के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था, और ये थिएटर इस पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा थिएटर भी बना जिसने ओपनिंग के महज 1 साल के अंदर कमाई के सारे ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन क्या सिर्फ पैसों के लिए इन कैट्स को परेशान करना सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने खेतों में काम करते बहुत से ट्रैक्टर्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया के
सबसे पहले फ्यूल इंजन ट्रैक्टर को देखा है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ट्रैक्टर दिख रहा है उसे पूरी दुनिया का सबसे पहला फ्यूल इंजन ट्रैक्टर माना जाता है, जिसे कि साल 1900 के आसपास यूएसए में बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके के कैटरपिलर व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसको सड़कों पर चलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते हुए इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वैसे इस वीडियो को ठंडे बस्ते से निकालकर गर्म बस्ते में डालने के लिए आप इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 11, आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा प्लांट भी मौजूद है जिसको छूने के बाद लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस प्लांट का नाम जिम्पाई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी सभी लीव्स के ऊपर आपको कुछ इस तरीके के छोटे छोटे स्टिक्स नजर आते हैं, जिनको टच करने के बाद ये आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोटॉक्सिन केमिकल को रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते हुए उस इंसान को सबकॉन्शियसली इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाता है। सच में खतरनाक। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको बताया कि नीदरलैंड्स की ग्रोनिंगन सिटी में एक ऐसा विलेज भी मौजूद है जिसे कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में एक स्टार की शेप में कट करके बसाया गया है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि आर्ट वर्क अभी हाल ही का नहीं बल्कि साल 1596 का है, जब डच आर्मी के द्वारा अपनी सेफ्टी के लिए इस विलेज को कुछ इस तरीके की आर्ट वर्क का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों हमें से बहुत से लोगों को कुछ इस तरीके की पियर्सिंग कराने का शौक होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अर्जेंटीना के एलेक्स इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं, जहां पर दोस्तों उन्होंने सिर्फ अपने चेहरे पर ही कुछ इस तरीके से 280 पियर्सिंग को करा रखा है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनके नाम फेस पर सबसे ज्यादा पियर्सिंग कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल है, जो वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हमने दिवाली पर इस्तेमाल होने वाली मल्टी कलर लाइटिंग्स तो जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने इसी का नेचुरल वर्जन देखा है? मिलिए ऑस्ट्रेकॉर्ड्स से, जिसकी बॉडी एक्सट्रीम रेयर कंडीशन और सेलेक्टेड वाटर टेम्परेचर में कुछ इस तरीके से एक ही समय पर अलग अलग कलर्स को इमिट करती है कि उस समय अगर इन्हें देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो पानी के अंदर कोई एनिमल नहीं बल्कि हमारी दिवाली की आर्टिफिशियल लाइट्स जल रही हों। सच में अद्भुत। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हमने बहुत सी वीडियोस में इस पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा कॉस्टली पानी के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया के 4 सबसे ज्यादा कॉस्टली लिक्विड्स कौन से हैं? नहीं तो आज पता चलेगा। दोस्तों नंबर 4 पर है परफ्यूम चैनल नंबर 5, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए लीटर के आसपास है और इसको पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन परफ्यूम्स में से भी एक परफ्यूम माना जाता है। नंबर 3 पर आता है हॉर्स शू क्रैब ब्लड, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए पर लीटर के आसपास होती है और ये हमारी बॉडी से अलग अलग बैक्टीरियाज और क्लॉट्स को हटाने का काम करता है। इसके बाद आता है किंग कोबरा वेनम, जिसकी कीमत लगभग 29 लाख रुपए पर लीटर के आसपास होती है और ये हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स को रिस्टोर करने का काम करता है। एंड इन दी लास्ट सबसे ऊपर आता है स्कॉर्पियन वेनम, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए पर लीटर के आसपास होती है और ये हमें अलग अलग तरीके के एडिक्शन और कैंसर से भी बचाने का काम करता है। वाओ। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आप भी उन बोरिंग ब्रांचेस पर तो जरूर बैठे होंगे जिनके ऊपर बैठने के बाद हम और ज्यादा बोर होने लगते हैं, लेकिन शायद जापान अपने नागरिकों को कभी भी बोर होने ही नहीं देना चाहता और इसलिए जापान ने अपने सभी पब्लिक प्लेसेस में कुछ इस तरीके की हाईटेक ब्रांचेस को इंस्टॉल किया है, जिनके ऊपर आपको हाई स्पीड वाईफाई और यूएसबी चार्जर के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग और ब्लूटूथ जैसी फैसिलिटीज भी देखने को मिलती हैं और इसीलिए इनके ऊपर बैठकर आप घंटों वीडियोस या फिर गेम्स का मजा उठा सकते हैं। सच में इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको बताया कि रशियन बिलियनियर विक्टर मार्टिनोव अपने शौकों के लिए काफी ज्यादा फेमस रहते हैं, क्योंकि इनके शौक होते ही अतरंगी हैं। नहीं समझे तो चलिए समझाता हूं। असल में दोस्तों अभी हाल ही में जब विक्टर को अपना फेवरेट बर्गर उस सिटी में नहीं मिला जिस सिटी में वो स्टे कर रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ एक बर्गर के लिए ही 2 लाख रुपए खर्च करके एक हेलीकॉप्टर को हायर किया, जिससे उन्होंने 725 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरी सिटी में जाकर उस बर्गर को परचेस किया। सच में इसे कहते हैं नवाबी शौक। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पिग सांस कहां से लेता है तो आप में से ऑलमोस्ट लोग बोलेंगे कि भाई नाक या फिर मुंह से, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस मामले में आप पूरी तरीके से सही नहीं है। असल में दोस्तों अभी हाल ही में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हुई है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में एक पिग को मुंह की बजाय बट के थ्रू भी ऑक्सीजन दी जा सकती है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि सिर्फ पिग ही नहीं बल्कि हम ह्यूमंस भी बट के थ्रू ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल भी रही है और अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो वास्तव में काफी ज्यादा अजीब डिस्कवरी जरूर होगी। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया में एक बेहद ही हैरत अंगेज रिसर्च की गई, जिसके चलते हुए ये साफ हुआ कि ऑलमोस्ट 90% लोग जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो नॉर्मल इंसानों की तुलना में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों इस रिसर्च में बात साफ हुई कि हैंडीकैप्ड लोगों का ब्रेन उनके विकलांग पार्ट को दी जाने वाली एनर्जी को डाइवर्ट करके खुद अपने अंदर ही ले आता है, जिसकी वजह से उनकी ब्रेन एनर्जी काफी ज्यादा बूस्ट रहती है एंड एज अ रिजल्ट वो एक हेल्दी इंसान की तुलना में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हैं।
अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में उड़ीसा के कंटेकोली गांव में रहने वाले अरुण साहू ने कुछ इस तरीके से लकड़ी से ही हनुमान चालीसा की हिंदी में 2 कॉपीज तैयार की हैं और ऐसा करने वाले अरुण भारत के सबसे पहले शख्स भी बन गए हैं। फैक्ट नंबर 1। ज्यादातर लिफ्ट के दरवाजों पर इस तरीके का छोटा होल क्यों होता है? असल में दोस्तों इन तरीके के होल्स को सबसे पहली बार साल 1970 में यूएसए में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन आखिर क्यों? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक लिफ्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज है उसके डोर्स, और इसीलिए इनके डोर्स को कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है जिसके चलते हुए चाहकर भी आप अपने हाथों से उसे नहीं खोल सकते। और इसलिए हमें अक्रॉस वर्ल्ड इस तरीके के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिले जिसके चलते हुए किसी टेक्निकल एरर की वजह से जब एक लिफ्ट बंद हुई तो उसमें फंसे इंसान दम घुटने या फिर घबराहट की वजह से ही काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में पहुंच गए, जिसके चलते हुए सबसे पहली बार साल 1970 में यूएसए एलिवेटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा सबसे पहली बार इन तरीके के होल्स को इंट्रोड्यूस किया गया। असल में दोस्तों ये एक ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो कि एक की होल की तरह काम करता है, और जैसे ही इसमें कुछ इस तरीके के टूल या फिर की को इंसर्ट किया जाता है ये डोर के लॉकिंग मैकेनिज्म को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान बाहर से या फिर अंदर से लिफ्ट के फंसे हुए दरवाजे को भी अपने हाथों से खोल सकता है। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा सफल साबित हुई कि प्रेजेंट डेट में यूएसए के सभी एलिवेटर्स के डोर्स पर इन तरीके के होल्स को बनाना कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन बात अगर इंडिया की जाए तो क्योंकि इस सेक्टर में अभी हमारे सेफ्टी नॉर्म्स इतने ज्यादा हार्ड नहीं हैं, तो प्रेजेंट डेट में सिर्फ 95% एलिवेटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन तरीके के होल्स को लिफ्ट में देती हैं। सो फाइनली अब आप भी जानते हैं कि लिफ्ट के दरवाजे पर इन तरीके के होल्स क्यों होते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।